हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज की क्लास में हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। हमें ये तो पता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या क्या है, कैसे कन्वर्जन्स होते हैं, हमने कुछ कुछ बातें सुन रखी हैं, लेकिन आज इस क्लास में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस, it is a process, it is a process through which plant make their own food। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसीलिए इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। इसीलिए इन प्लांट को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, जो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में, ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। अब इन इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये सुना है जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फिर हम उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आएगा? CO2, CO2 प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। अब ये अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो लीफ के अंदर होता है, ठीक है। लीफ के अंदर कहाँ? क्लोरोफिल में। CO2 चाहिए रहेगा हमें और H2O चाहिए रहेगा, फिर क्या बनेगा? फूड बनेगा। फूड बेसिकली क्या होता है प्लांट के अंदर? फूड होता है ग्लूकोज, C6H12O6, और क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? वो क्लोरोफिल के अंदर होता है। क्लोरोफिल के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन इन तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, विच इज सनलाइट, ठीक है। जब सनलाइट प्रेजेंट रहेगी तभी ये फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो बेसिकली होता क्या है इस फोटोसिंथेसिस में? इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पहले क्या होता है? पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये सनलाइट जो है पहले एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब लाइट एब्जॉर्ब जब हो जाती है फिर क्या होता है? ये जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी is converted into chemical energy।
लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, सेकंड ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर जो थर्ड होता है रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 into glucose. And what is glucose here? Glucose is the food. अगर हम इसे बैलेंस करें तो यहाँ पे पहले तो मैं इसे इरेज कर दूँ, ठीक है। फिर 6 6 6 आई थिंक दिस इज बैलेंस्ड। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद होता है ये जो CO2 है वो फूड में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। दिस CO2 इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है। अब इस ग्लूकोज का यूज करके जो प्लांट है वो सरवाइव करता है, ठीक है। So photosynthesis is the process by which plant make their own food. इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वो यूजुअली क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। उन इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है विच इज़ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। कैसे होता है ये प्रोसेस? ठीक है, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। अब 3 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। पहले सनलाइट एब्जॉर्ब होगा प्लांट के लीव्स में, ठीक है। फिर ये लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होएगी। अब जब ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अलग कैसे है, ऑपोजिट कैसे है। ये बेसिकली एक एनर्जी सिंथेसिस प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।